कब, कैसे और क्यों रचा गया मृत्यु को टालने वाला मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या खास है कि सदियों बाद आज भी उसका उच्चारण करने से असमय मृत्यु टल जाती है? चलिए आज आपको सुनाते हैं महामृत्युंजय मंत्र के जन्म की महागाथा। मित्रों, वैसे तो शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चमत्कारिक मंत्र बताए गए हैं, लेकिन इन्हीं में से एक महामृत्युंजय मंत्र को बड़ा ही शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भय मुक्त, रोग मुक्त जीवन चाहता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि इसके जाप मात्र से ही बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। साथ ही नियमित इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को यमराज जल्दी कोई कष्ट नहीं देते। तो चलिए मंत्र की महिमा जान लेने के बाद जान लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जन्म कब और किन परिस्थितियों में हुआ और इसकी रचना करने वाला कौन सा महापुरुष था। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। मृकंडु नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि मृकंडु को उनकी इच्छानुसार संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बेहद तेजस्वी और आज्ञाकारी था। पुत्र के जन्म के कुछ समय बाद उनके घर दो दिव्य ऋषि पधारे। मृकंडु और उनकी पत्नी ने ऋषियों की जी जान से सेवा की। जाते समय दोनों ऋषि के चेहरे पर कोई प्रसन्नता और संतोष नहीं था। मृकंडु ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी संतान बहुत तेजस्वी है, लेकिन इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर गए। पति को चिंता से घिरा हुआ देख ऋषि मृकंडु की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि अगर शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा था। मार्कंडेय भी शिव भक्त थे और सदैव शिव की भक्ति में लीन रहा करते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जैसे जैसे समय निकट आता गया तो ऋषि मृकंडु ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। तब मार्कंडेय ने कहा कि अगर शिव की कृपा से मैं जन्मा हूँ तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। इसके बाद अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए और शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। शिव की आराधना के लिए मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बध्नान मृत्योर्मुक्षीय मारमृतात्। इसके बाद जब मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, लेकिन उस समय मार्कंडेय शिव जी की तपस्या में लीन थे। ये देखकर यमदूत वापस यमराज के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए यमराज स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए अपना पाश उन पर डाला, बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की इस आक्रामकता पर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। मित्रों, ये थी मृत्यु को टालने वाले महामृत्युंजय मंत्र की महागाथा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।